वेलकम एवरीवन, वेलकम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे साथ रीजनिंग के मिक्स्ड सेशन में। आज हम लोग, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन नंबर 6 अटेम्प्ट करने वाले हैं। और मैं पहले आपको बता दूं, आज हम लोग सन 2019 में एसएससी जीडी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, पहला आपका एक प्रश्न आया, दिए गए अक्षर संख्या का जल प्रतिबिंब कैसा होता है। तो बच्चा, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा आज कॉन्सेप्ट पे बात हो जाए। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, आपको एक चीज अच्छे से मालूम है क्या होता है। इनमें हमेशा वस्तु जितना पास में रहेगा, प्रतिबिंब उतना ही पास में रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जल के लिए मान लो, हम सभी लोग जैसे गांव में हमेशा देखते हैं कि कोई तालाब होता है और मान लो तालाब है, तालाब के पास आसपास एक पेड़ लगा होता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे एक पेड़ अगर मान लो मैं बना रहा हूँ, तो इसकी पत्तियां हम लोग हरा कर दे, थोड़ा सा फीलिंग में पढ़ लो आज। तो यहाँ पे जो हम लोग का पेड़ है ये बच्चा कुछ ऐसा है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, सबसे पहले यहाँ पर अब जो भी इस पेड़ का ये जो निचला हिस्सा है, ये आपको जल में हमेशा ऐसे सबसे पहले ये दिखेगा ना, मतलब पास में जल में देखोगे तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा। इसके बाद ये जो पेड़ का ऊपरी सिरा है ये आपको बिल्कुल यहां पे दिखाई देगा कि नहीं। ठीक है, अच्छा एक काम हम लोग और करते हैं। अब जैसे हम लोग के कुछ मित्र और भाई क्या करते हैं, भाई पेड़ में यहाँ पे अच्छा खासा पेड़ होता है तो जाके यहाँ पे एक प्यारा सा ऐसे दिल बनाकर आ जाते हैं भाई। ठीक है, और अपना नाम यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख कर आ जाते हैं। ठीक है, मान लो लिख दिया ए और यहाँ पे लिख दिया एस। तो अब सबसे पहले एक बात बताओ भाई, यहाँ पे ये जो तुम हरकत करके आए हो, ये जो दिल यहाँ पे बना कर आए हो, तो इस जगह में जो आपको जल प्रतिबिंब जब दिख रहा होगा, तो एक बात बताना बच्चा, ये ऐसा जाएगा कि नहीं, ऐसा जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब एक बात बताना, ये जो तुम्हारा जो तीर जा रहा है रॉकेट की तरह, ये तो अभी ऊपर की ओर जा रहा है ना। तो बच्चों जब यहां पे जाएगा तो बताओ बच्चा लोग, ये ऐसे इस ओर जा रहा होगा कि नहीं। ठीक है, अब ये जो ए तुम लिख कर आए हो, और ए से हमारा अनुराग छात्र बहुत उछलता है भाई, अनुराग है हमारा भाई, तो ए है। एक बात बताना, ए ऐसे लिखा है, तो एक बात बताओ बच्चा, ए यहां पे आपका आपका ए जो होगा इस तरह से लिखा होगा कि नहीं। और ये जो एस जो है इसी के साथ लिखा हुआ है, ये एस कुछ इस तरह से लिखा हुआ नहीं दिखेगा क्या। ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चा लोग। ठीक है, अब आते हैं शंकर की बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, SHANKAR, तो यहाँ पे एस से शुरुआत हो रहा है, तो बच्चा पहला ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो लगेगा नहीं। 3 और 4 में से कोई एक आपका होगा। अब सबसे पहले एक बात बताना, यहाँ पे 786 लिखा है बच्चा, तो एक बात बताओ 7 का जल प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए। 7 का जल प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए भाई। 7 का जो जल प्रतिबिंब आपका होगा ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन 30 में देखो, तीसरे में यहाँ पे 7 को हूबहू लिख दिया, तो ये विकल्प भी गया। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है, और कल हम लोग प्रैक्टिस सेशन में इस तरह का एक प्रश्न कर चुके हैं लग रहा है। तो एक बात बताओ, फटाफट गिन लो बच्चा, यहाँ पे कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे एक बड़ा सा त्रिभुज आपका ये आता है बच्चा लोग 7, और एक ये बड़ा सा है 8। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए मित्र, कितना हो गया बच्चा, 8 त्रिभुज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एनालॉगी का एक प्रश्न है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के मध्य में है। तो एक बात बताओ, गाय अनुपात दूध, गाय क्या देती है, दूध। ठीक है, उसी प्रकार मुर्गी आपको क्या देती है, अंडा। ठीक है, मुर्गी क्या देती है, अंडा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ जाओ अगले प्रश्न में। यहाँ पे नॉन वर्बल का बहुत ही बेहतरीन सा एक प्रश्न आ गया। देखो, पेपर कटिंग से संबंधित एक प्रश्न आया। एक बात बताना बच्चा, ये जो आपका पेपर है, ये पेपर को यहाँ पे पेपर ये पूरा एक कंप्लीट है ना, लेकिन यहाँ पर आओ, यहाँ पे क्या हुआ, ये पेपर का 1/4 हिस्सा है। क्या है, 1/4 हिस्सा। तो सबसे पहले एक बात बताना बच्चा, ये जो यहाँ पे तुम्हारा गोला है, ये अगर मैं खोलूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आधा कंप्लीट होगा कि नहीं, आधा यहाँ पे कंप्लीट होगा। ये वाला पेज अगर मैं मोड़ के यहाँ तक अगर ओपन करके लाऊंगा, तो एक बात बताना, ये जो सर्कल है यहाँ पे आएगा, और ये वाला जो आपका सर्कल है ये यहाँ पे आएगा ना, आएगा।
इसके बाद इस पेज को आप पूरा खोल दोगे तो यहाँ पे एक सर्कल मिल जाएगा, एक सर्कल यहाँ बीच में मिल जाएगा ऐसे काटते हुए, और यहाँ पे एक सर्कल मिल जाएगा। ऐसा कौन सा विकल्प है बच्चों, कौन सा है, जल्दी बताओ कौन सा, विकल्प नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही प्यारा सा एक प्रश्न आपके सामने है। एक बात बताओ बच्चा, क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं लिख दूं ब्राउज, BROWS और E। ठीक है, इसको किस भाषा में हम लोग लिख रहे हैं, इसको हम लोग लिख रहे हैं GUYQT और D। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कोड में क्या हो रहा है, ये 2 है, ये 18 है, ये 15 है, W का कोड क्या है 23, S का क्या है 19 और E का कितना है 5। यहाँ पे D कितना हो जा रहा है बच्चा 4, ये 20, Q का कितना है 17, Y का कितना है बच्चों 25, U का कोड कितना है 21 और G का कोड कितना है बच्चा लोग 7। तो बच्चों एक बात बताना, सबसे पहले यहाँ पे एक बात बताना, ये 5 से 7 हो रहा है कि नहीं, ये 19 से 21 हो रहा है कि नहीं, 23 से 25 हो रहा है ना, 15 से 17, 18 से 20 और ये 2 से 4, यही तो हो रहा है। तो एक बात बताओ, मैं ये भी तो कह सकता हूं, ये भी तो कह सकता हूं जो लास्ट में आपके 2 वर्ड हैं S और E, और यहाँ पे शुरुआत में G और U जो है, यहाँ से 5 और ये 7 यहाँ से बन रहा है भाई, ये भी आप कह सकते हो 19 और 21। तो एक बात बताओ बच्चों, लास्ट का वर्ड ले लो 13, तो यहाँ पे आपका शुरुआती अक्षर क्या होना चाहिए 15, तो 15 कोड किसका है O, कौन सा विकल्प सही है A नंबर। ठीक है, कितना सरल सा प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। फिर से एनालॉगी का एक प्रश्न है, कह रहा है 8:49। एक बात बताओ बच्चा लोग, 8:49, 49 वर्ग किसका है 7 का, और ये जो 7 है 8 से एक कम है ना, तो बताओ बच्चों फटाफट कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा होगा जल्दी बताओ। 121 किसका वर्ग है 11 का, और 12 से क्या एक कम करते तो 11 बनता है क्या, जी हाँ, तो कौन सा विकल्प सही होगा भाई, विकल्प डी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। अब गौर करो, क्रम वैश्वीकरण का एक प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अब इसको लगाने के देखो 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले, या तो ये जो भी क्रम है आरोही क्रम में व्यवस्थित होता है, या तो अवरोही क्रम में, या तो बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। तो अब यहाँ पे इस प्रश्न को हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दो, सबसे छोटा इकाई क्या है बच्चा, यहाँ पे कमरा। ठीक है, ये कमरा, ये जो है ये किसका हिस्सा होगा बच्चा, पहले एक बात बताओ, ये जो कमरा है ये किसी ना किसी फ्लैट का हिस्सा होगा ना, किसी फ्लैट का हिस्सा होगा। ये पूरा फ्लैट किसका हिस्सा होगा बच्चा, किसी ना किसी अपार्टमेंट का हिस्सा होगा। ये अपार्टमेंट जो है, ये अपार्टमेंट किसका हिस्सा होगा बच्चों, किसी गली का होगा। ठीक है, और ये गली जो है किसका हिस्सा होगी, किसी ना किसी शहर का हिस्सा होगी। तो 31,425 कोई ऑप्शन है क्या, हाँ, कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर ए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। फिर से आप लोग का एक फिगर प्रॉब्लम कह रहा है, उस आकृति का चयन करें जो आकृति श्रृंखला में अगले क्रम पर आएगी। नॉन वर्बल का बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एक बात बताइए, यहाँ पे कितनी भुजा है 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो भुजा बढ़ रही तो अगला भुजा क्या हो जाएगा 7 नंबर। ए आपका सही ऑप्शन है, टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। फिगर काउंटिंग का एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान दो, इसको मैं कैसे लगवाता हूं, बहुत आराम से और ध्यान से लगाइएगा क्योंकि गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहले इसको मैं सबसे पहले अगर ऐसा बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके पास कितने अभी त्रिभुज होंगे, मैंने अभी सिखाया था ना, 1 2 3 4। ऐसी परिस्थिति में कितने त्रिभुज होते हैं बच्चों, 8। ठीक है, अब एक बात बताना, यहां पे मैं एक लाइन डाल दे रहा हूं, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी इस आकृति को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी तो हमारे पास और कितने त्रिभुज निकल आए हैं, कितने त्रिभुज, 1 और 2 त्रिभुज और आ गए बच्चा लोग, तो 2 और लिख दो। ठीक है, अब एक बात बताना, एक लाइन मैं और ड्रॉ यहां पे कर रहा हूं तो बताओ अब कितने त्रिभुज बन गए, एक नया त्रिभुज तो ये बना 1, और एक ये पूरा कंप्लीट त्रिभुज ये बन गया, तो 2 और त्रिभुज मिल गए हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आगे इसको कंप्लीट करने के लिए यहां पे एक ये लाइन आ गई है। तो एक बात बताओ, जब ये लाइन ड्रॉ हो रही है तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3, और यहां पे एक ये पूरा कंप्लीट हो रहा है 4। तो कितने त्रिभुज हो गए बच्चों, 4। अच्छा, अब अगले लाइन को गौर करो, अगले लाइन को कंप्लीट करने के लिए यहां पर एक और लाइन दी जा रही है। तो एक बात बताना,
इसको कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे एक और लाइन कंप्लीट कर रहा हूँ। तो एक बात बताओ, अब हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 3 और एक ये पूरा कंप्लीट त्रिभुज हो गया, कौन सा? 4। तो कितनी भुजाएं हो गए अभी? 4। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, 4 4 8 2 10 और 12 और 8 कितने त्रिभुज हो गए? कुल कितने हो गए बच्चा लोग? 20। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है? विकल्प नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वें की ओर। अब देखो मिरर इमेज का एक छोटा सा प्रश्न आया है तुम्हारे सामने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिरर समझाया था। अब एक बात बताना भाई, ये जो तुम्हारी बिजली इसमें गड़क रही है, ठीक है, बिजली जो इसमें तुम्हारी कड़क रही है, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा होगा बच्चा लोग, ऐसा ही तो कुछ बन रहा होगा, इसी ओर तो कुछ आ रहा होगा, ऐसा ही तो कुछ आपका आ रहा होगा। तो बताओ ऐसा किस में शामिल है? विकल्प नंबर बी में। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है भाई? क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? थंब देते रहा करो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11वें की ओर। अब देखो फिगर यहाँ पे अब एनालॉगी का समुच्चय का एक प्रश्न आ गया है। कह रहा है 7:15 और 31। तो एक बात बताओ बच्चों, इससे सरल तो प्रश्न हो ही नहीं सकता, इससे हलवा तो पूछ ही नहीं सकता यार। एक बात बताना, 7 से 15 बनना है, 2 का गुणा करके 1 जोड़ दे, और 15 से 31 बनना है, 2 का गुणा करके 1 जोड़ दे। ठीक है, तो अब बताओ ऐसा कौन से किस में काम कर रहा है? बी ऑप्शन, 3 7 और 15। ठीक है, यहाँ पे गौर करो, 3 दूना कितना होता है? 6 और 1 जोड़ दे 7, और उसी प्रकार 7 दूना 14 और 1 जोड़ दे कितना बन जाएगा बच्चों? 15। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर बी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? ऑड वन आउट का एक प्रश्न है बच्चों। एक बात बताओ, सबको फटाफट कोड डाल लें। यहाँ पे क्या है? 12 14 और 16, अंतर कितने का? सब में 2 2 का। D 4 F 6 H 8, सब में 2 2 का अंतर है बच्चों। F 6 H 8 और J 10, सब में 2 2 का अंतर है। यहाँ पे T है 20, V है 22 और W कितना है? 23। भैया काम गड़बड़ हो गया। तो कौन सा गड़बड़ है? अलग कौन सा है? A। सब में 2 2 का अंतर है, जबकि यहाँ पे 2 के बाद प्लस 1 का अंतर हुआ, तो अलग कौन सा? A नंबर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13वें की ओर। फिर से ऑड वन आउट का एक प्रश्न। अब देखो सबसे सरल प्रश्न है, 268 212 और 124 ये कैसे हैं? ये सम संख्या है ना बच्चों, ये सम संख्या है कि नहीं? ये सब इवन है ना। और ये 255 कैसा है? विषम। भाई मैंने आप लोग को अभी बताया था, कभी भी ऑड वन आउट का प्रश्न आए तो क्या करते हैं? 3 किसी ना किसी तरह से एक रिलेशन शेयर करते हैं, समानता होती है 3 में। ठीक है, और एक बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये तीनों कैसे हैं बच्चा? ये तीनों जो है इवन है, और अलग कौन सा है? ये विषम है, 255। ठीक है, चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14वें की ओर। 14 प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कार्य अनुपात जूल। तो एक बात बताओ, कार्य का मात्रक बच्चों क्या है? जूल। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा बच्चा? फटाफट बताओ क्या होगा, जल्दी कमेंट करो। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? हेक्टेयर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? हेक्टेयर। ये पे रेडियन का बोलता तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? कोण। ठीक है, क्या बोल देते? कोण। और लंबाई का बोलता तो मीटर। ठीक है, अब परिमाप, अब सब कुछ हम ही बताएंगे क्या? कुछ गूगल भी किया करो, गूगल बाबा को भी थोड़ा कष्ट दो। क्यों भैया जियो में पैसा खर्च कर रहे हो इतना? थोड़ा सा सर्च करना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15वें की ओर। चलो डाइस का एक क्वेश्चन आया, बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे तुमसे क्या कह रहा है? 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो एक बात बताओ, डाइस का एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे सबसे पहली बात, 1 यहाँ पर है, आपको 1 के विपरीत पूछना है। एक बात बताना, 1 के अभी पड़ोसी कौन है? 2 और 5। ठीक है, मैं पासा नंबर अभी 2 और 3 को अगर कंपेयर कर लूं, एक बात बताना, मुझे एक भुजा मिल रही 2 1 5, 2 और 5, अरे बहुत कुछ मिल गया। एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट है ना पासे में, यदि पासे की 2 भुजाएं आपको उभयनिष्ठ मिल जाए तो शेष बचे हुई भुजा क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत। तो 1 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत क्या होगा? 1। तो 1 के विपरीत पूछा तो क्या जवाब आ जाएगा बच्चा लोग? क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब देखो फिर से भाई, ये न्याय निगमन ना ये पीछा नहीं छोड़ता है। न्याय निगमन का फिर से एक क्वेश्चन कह रहा है सभी फलियां जो है मास है। ठीक है, तो सभी फलियां क्या है बच्चा? कैसा है? सभी फलियां जो है क्या है? मास है। तो सभी फलियां जो बन जाएगा मास के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मास है। अगला देखते क्या कह रहा है? सभी रोटियां जो है मास है। अच्छा, सभी रोटी जो है बच्चों वो भी मास है। तो डायग्राम सभी का इसी तरह बना होगा आप सभी का, सभी रोटी जो है मास है। क्या कह रहा है? कुछ फलियां रोटियां हैं। अच्छा, फलियां और रोटियां, यहाँ पे तो अभी कोई संबंध नहीं है, तो ये बात कैसी बच्चा लोग? गलत।
ठीक है, आगे बढ़ते। कुछ रोटियां फलियां हैं, फिर से वही बात, कुछ रोटियां फलियां, कोई डेट भैया कुछ भी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, नहीं है, गलत बात है ये, ठीक है। तो कौन से निष्कर्ष के साथ चले जाएंगे? निष्कर्ष 1 और 2 में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, डी में गोला भरना है आपको, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 17, फिर से ऑड वन आउट, बहुत ही सरल सा प्रश्न। एक बात बताओ, ध्यान देते चलना भाई, ई और वी अपोजिट हैं, जी और टी अपोजिट, ए और जेड विपरीत, डी और डब्ल्यू अपोजिट विपरीत, एन और एम ये भी अपोजिट है, ओ और एल ये भी अपोजिट है, ठीक है। टी और जी अपोजिट है, यू और डी ये गड़बड़ हो गया, तो अलग कौन सा हो गया भाई? ए नंबर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18वें में। एनालॉगी का देखो एक प्यारा सा प्रश्न तुम्हारे सामने है। जी का कोड बता दो जल्दी फटाफट, क्या होता है बच्चा? जी का कोड कितना होता है? 7, ओ का कितना होता है? 15, ए का कितना होता है? 1 और टी का कितना होता है? 20। तो डी का कितना है? 4, क्यू का कितना है? 17, वाई का कितना है? 25 और डब्ल्यू का कितना है बच्चा? 23। तो अब सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 7 से 4 हो रहे हैं, कितना कम कर दे रहे हैं बच्चों? 3। तो एक बात बताओ, मैं सीधे सीधे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो 20 से मैं 3 कम कर दूं, कितना आ जाएगा? 20 से 3 कम करें कितना आ जाएगा? 17। और 17 कोड किसका होता है? क्यू। क्यू क्या किसी एक में है? जी हाँ, सी में है, तो लगा के आगे बढ़ गए भाई। क्यों पूरा करे, स्मार्टली वर्क करना है ना, गधों की तरह थोड़ी ना काम करना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। अब देखो फिर से आ गया आप लोग का फिगर से संबंधित प्रश्न। एक आपका पंचभुज बना हुआ है और कह रहा है उस विकल्प का चयन करना है जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। मेन इसको पढ़ना है, मतलब हूबहू ऐसा पोजीशन चाहिए मुझे। तो ऐसा पोजीशन हूबहू कौन से आपके ऑप्शन में है? कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी में गोला भर के आप लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 में। अब देखो रिपीटेड सीरीज का एक प्यारा सा प्रश्न तुम लोग के सामने आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? इसको आप सबसे पहले काउंट कर लो बच्चा लोग, देखो इनको गिनो। तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 और 4, 20 और 21, ठीक है। तो बच्चा लोग 21 का ग्रुपिंग हम लोग कितने में करते हैं? या तो 7 में या तो 3 में, इसी में तो करते हैं। या तो 7 में या 3 में करते हैं। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूं, मैं 7 में करके चेक कर रहा हूं। तो एक बात बताना, 4, 5, 6 और 7, 7 का मैं करके देख रहा हूं। तो यहां पे जैसे ही 7 का मैं कर रहा हूं तो देखो मुझे यहां पे कुछ मिल गया, ए बी और सी। अच्छा, और यहां पे जैसे ही मैं बी और सी करता हूं तो मुझे डबल सी मिल जाता है और सी के ठीक बाद डी मिल जाता है। तो एक बात बताओ, फिलअप हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। यहाँ ए और बी है तो बी के बाद क्या हो जाएगा? ए। बी के बाद क्या चाहिए बच्चा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 बार सी। तो हमारे पास कोई ऐसा विकल्प होना चाहिए, बी, ए, सी, सी और सी और डी। ऐसा कोई विकल्प है क्या? बी, ए, 3 बार सी और डी। कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर ए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही छोटू सा प्रश्न तुम्हारे सामने है। बच्चा कह रहा है एन को कोड क्या दे रहा है? 30। तो एक बात बताओ, एन का कोड वास्तविक क्या होता है? 14। तो 14 से 30 बनना है, 2 का गुणा करके 2 जोड़ दे, बन जाएगा, ठीक है। अब कोड को 78 लिख रहा है, तो एक बात बताना, कोड को 78 बनाना है। सी का कोड कितना है? 3, ओ का कितना है? 15 और टी का कितना है बच्चा? 20। तो 20 और 15 और 3 18, 20 में 18 जोड़ोगे तो 38, 38 से 78 बनना है, कितने गुणा कर दे? 2 का गुणा 76 और प्लस 2 78 बन जाएगा, ठीक है। तो पेट का पूछ रहा बच्चों तुमसे, ठीक है। तो पीईटी पेट का टी का कितना बन जाएगा? 20, ई का कितना बनेगा कोड? 5 और पी का कितना बनेगा? 16। तो एक बात बताना बच्चा, ये 41 हो जाएगा टोटल। क्या करना अब हमें? क्या करना है? 2 का गुणा और फिर क्या करना है? 2 जोड़ देना है। तो 41 गुना कितना हो जाएगा तुम्हारा? 82 और इसमें 2 आप जोड़ दोगे, क्या जवाब आ जाएगा? 84। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर डी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं 22 की ओर। उन गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चुनाव करें जिन्हें एक ही जगह क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर आपने बॉडमास जैसा पढ़ा हुआ है तो आराम से इसको हल कर ले जाओगे। मैं ऑप्शन ए को लेके चेक करना चाहूंगा। एक बात बताना, यहाँ पे 26, तो एक ही जगह मैं पहला चिन्ह भाग रख सकता हूँ, उसके बाद मैं 2 और उसके बाद गुणा, 2 के बाद गुणा और उसके बाद 3 और बराबर, 2 के बाद गुणा फिर 3 और 3 के बाद बराबर। एक मिनट ये मैं क्या कर रहा हूँ? एक मिनट रुकना, मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ। क्या है? 26 भागित इसके बाद 2, 2 के बाद गुणा का चिन्ह लग रहा है और उसके बाद 3 आ रहा है और इस 3 के बाद बराबर है
और उसके बाद फिर से 3 है और गुणा 13 है। ठीक है, तो बॉड मास लगा देते बच्चा लोग। सबसे पहले एक बात बताओ, BOD ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड करते ना तो भाग दे दो। 26 में 2 का भाग कितना हो जाएगा 13 और गुणे 3, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 39 है और यहाँ पे भी 39 है, तो 39 बराबर 39 हो गया। तो कौन सा आपका समीकरण सही होगा? समीकरण ए। ठीक है, अब ध्यान दो। अब आप लोग कहोगे भैया आपने पहला ही ऑप्शन क्यों लिया, आपने बी क्यों नहीं लिया? एक बात बताओ, मैं चाहे यहाँ पे ए लेता या बी लेता, मुझे चेक तो करना था ना। और सबसे पहले प्रयास ये क्या करो, जैसे यहाँ पे मैंने भाग वाला चिन्ह देख लिया, अगर 26 भागित 2 यहाँ पे बन जाएगा तो सबसे पहले बताओ कट जाएगा ना अंक, तो ऐसे अंकों को लेकर हम लोग पहले चलते हैं। ठीक है, तो बनने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल सही है? ए। ठीक, चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। ये आया बहुत लल्लन टाप क्वेश्चन, 3, 68 और 5। अब सबसे पहले एक बात बताओ, छोटे से बड़ा बनना है कि नहीं? छोटे से बड़ा बनना आसान होता है, यही तो हम लोग सीख रहे हैं। 3, 5 और 68, मैं कह सकता हूँ 3 और 5 की मदद से क्या बन रहा है? 68। तो एक बात बताओ, मैं 5 का स्क्वायर कर दूं, कितना जवाब आएगा? 25। और 3 का वर्ग कर दूं, क्या जवाब आएगा? 9। तो इनको अगर मैं जोड़ देता हूँ कितना जवाब आता है? 34। अब एक बात बताना, 34 में क्या कर दे 68 बन जाए? कितने गुणा कर दे? 2 का। ठीक है, अब ऑप्शन पकड़ लो, सी ऑप्शन पकड़ लो भाई। 2, 10 और 1, मैं कह सकता हूं 2 और 1 की मदद से 10 बनना है, तो 2 का वर्ग कितना है बच्चा? 4। 1 का वर्ग कितना है? 1। इनका योग करो बच्चों, कितना? 5। क्या 5 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो 10 बन रहा है? क्या बन रहा है क्या? जी हाँ, तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी। ठीक है, चलो आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24। वेन आरेख से संबंधित एक प्रश्न आया है, कह रहा है उस विकल्प को चुनिए जो इन वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। अब सबसे पहले एक बात बताओ, रेंगने वाले जंतु, स्तनधारी और छिपकली। अच्छा एक बात बताना, रेंगने वाले जो जंतु हैं, रेंगने वाले जंतु का जो एक डायग्राम बनेगा, मान लो ये रेंगने वाले जंतु हैं, छिपकली जो है ये पूरी तरह से रेंगने वाले जंतुओं के अंदर आ जाएगी ना? आ जाएगी। और यहाँ पे जो स्तनधारी वर्ग है, एक बात बताओ, स्तनधारी वर्ग का छिपकली से कोई लेना देना? नहीं। और इस स्तनधारी वर्ग का रेंगने वाले जंतु से कोई लेना देना? नहीं। तो स्तनधारी वर्ग वाला आपका डायग्राम एक अलग बन जाएगा। तो कौन सा ऐसा कोई विकल्प है क्या? कौन सा है? विकल्प नंबर सी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और जीडी के 2019 के आपने जो 24 प्रश्न देखे हैं, इसमें आपका स्कोर 20+ रहा होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, चलिए फिलहाल जितना भी आपने पढ़ा है उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अपने भाइयों, मित्रों और भाई बहनों से इसको शेयर जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।